Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine. Today is your computer class. So let's start revision class. This is chapter 2. The chapter name is Understanding Windows 10. Now in this chapter we will learn about these things. This chapter contains Microsoft Windows 10, how to start computer Windows, desktop, icons taskbar, wallpaper, Windows shortcut buttons, mouse pointer, shutting down computer. So today we will learn about all these things. Okay. So students, do you know who is the founder of Microsoft? William Henry Bill Gates III is the founder of Microsoft. Henry William Bill Gates is a computer programmer and inventor. He is the former chief executive and the chairman of Microsoft, the world's largest personal computer software company. Okay, तो जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और एक प्रोग्रामर थे पहले वो, और फिर उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फाउंड किया था. ओके, इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द विंडोज 10. ओके, सो व्हाट इज द विंडोज 10? विंडोज 10 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एक सिस्टम के थ्रू काम करता है. ठीक है, यू ऑल नो दैट इन योर अर्लियर चैप्टर. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जो कि 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज सिंगल यूजर एंड द सेकेंड इज मल्टी यूजर. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट इज क्या? सिंगल यूजर. ये देखिए, सिंगल यूजर एंड द मल्टी यूजर. अब सिंगल यूजर क्या होता है? द सिस्टम ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सिंगल यूजर. जब कंप्यूटर सिस्टम को कोई एक सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है, ठीक है, तो उसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. जैसे विंडोज 10, विंडोज 8, ठीक है, डॉस, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10 जो प्रेजेंटली हम लोग अभी यूज कर रहे हैं. ठीक, तो ये क्या हो गया? ये सिंगल यूजर हो गया. अब मल्टी यूजर क्या होता है? मल्टी यूजर, ये देखिए, मल्टी यूजर होता है व्हेन अ सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन. जब एक आदमी से कई लोग, मतलब मल्टी पर्सन लोग जब नेटवर्किंग के थ्रू जो इंटरकनेक्ट होता है उसके थ्रू जब ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ होता है, यानी कि कई लोग उसको यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं. ठीक, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. अब हम लोगों ने ये जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 काइंड्स का होता है. एक होता है सिंगल यूजर पर्सन और दूसरा होता है मल्टी यूजर. अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग जानेंगे, वी विल नो अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट is the main program which provides working process on a computer. Windows 98, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 and the Windows 10. These are some variants of Microsoft Windows. ये क्या है? These are some version. ठीक है, ये क्या है? ये वर्जन है. मतलब माइक्रोसॉफ्ट के इतने वर्जन अभी तक मार्केट में आ चुके हैं. और सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है? सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10, जो कि हम इस चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, प्रेजेंटली हम लोग जिस पे अभी वर्क कर रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10. ठीक है, अभी आप जब स्कूल आएंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? विंडोज 10 होगा. ठीक, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे. विंडोज 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर.
It is the most recent version of Microsoft Windows and one of the most popularly used operating system. और ये सबसे recent यानी कि नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके पहले क्या था, विंडोज़ 8 था, विंडोज़ 7 था, ठीक। अब हम लोगों ने जो ये तो जान लिया कि कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करता है। अब हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कैसे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं ना कि ये फर्स्ट स्टेप क्या है, स्विच ऑन द प्लग, सेकेंड स्विच ऑन द यूपीएस, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रेस द सीपीयू बटन, फोर्थ प्रेस द मॉनिटर बटन को प्रेस करेंगे। फिफ्थ वेट टिल द मॉनिटर्स लाइट गोज ऑन, ठीक है, तब तक हमें वेट करना होगा। योर कंप्यूटर इज रेडी टू यूज। 6 स्टेप में हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा यूज करने के, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे विंडोज डेस्कटॉप। अब विंडोज डेस्कटॉप में क्या क्या होता है, विंडोज डेस्कटॉप में जो हमारे सामने मॉनिटर जो खुल के आता है, जो स्क्रीन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। एज सुन एज कंप्यूटर स्टार्ट अ स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप किसे कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं कि वो जो स्क्रीन मॉनिटर पे खुल के आती है और उसमें आइकन्स बने होते हैं। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ आइकन्स, माउस पॉइंटर, वॉलपेपर, टास्क बार, टास्क व्यू, एक्शन सेंटर etc, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्ट बटन होता है, टास्क व्यू होता है, टास्क बार होता है एंड एक्शन सेंटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेस्कटॉप में होती है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है, जानेंगे आइकन्स के बारे में, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि आइकन्स क्या होता है, ठीक है। आइकन्स जो होता है वो ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, स्मॉल पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड द आइकन्स, ठीक है। तो स्मॉल पिक्चर सिंबल्स विजिबल ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड द आइकन्स। जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे सिंबल्स दिख रहे हैं ना, दीज आर द आइकन्स, ओके। इज इट क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम आइकन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस इमेज को देखेंगे, कैसे हम आइकन को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी ऐप को सर्च करना है तो हम यहाँ सर्च करेंगे, उसके बाद जाएंगे कर्सर से, ठीक है, सेलेक्टेड आइकन में जाएंगे। सबसे पहले तो मेथड 1 जो होता है वो क्या है, मेथड 1 में डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से, ठीक है। माउस से किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। और मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 होता है सेलेक्ट द आइकन्स एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, नाउ क्लिक द लेफ्ट बटन टू ओपन टेक्स्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी नहीं है, बट जो मेथड फर्स्ट है ये बहुत इजी है। आपको डबल क्लिक करना है लेफ्ट बटन से, ठीक है, माउस से किसी भी आइकन पे, तो वो खुल जाएगा, ठीक, ओके। इज इट क्लियर। अब ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आएंगे टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, देखिए नीचे जो दिया हुआ है, ये टास्क बार जो दिया होता है वो कहाँ होता है, द लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बार दैट कैन बी सीन एट द बॉटम। बॉटम मीन्स नीचे जो लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बार दिखाई देगा आपको ना, सबसे नीचे, दिस इज कॉल्ड द टास्क बार, ओके। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, टास्क व्यू होता है एंड एक्शन बार होता है। देखिए जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये एक्शन बार हो गया, ये टास्क बार हो गया एंड ये हो गया आइकन बार, ठीक है, ये आइकन बार हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट मेनू में जाना है। और स्टार्ट बटन कैसे हम किसी भी बटन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन का क्या यूज़ है ये जानेंगे। तो स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन एंड कंटेन्स मेनी ऑप्शंस। इट इज़ अ शॉर्टकट टू ओपन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। स्टार्ट बटन से, जैसे स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, नीचे जो टास्क बार में होता है उससे हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट पूरी प्रोग्राम्स की खुल जाती है, ठीक।
और विंडोज़ 10 कम्स विथ अ डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ लाइव टाइल्स इन द स्टार्ट मेनू। ठीक है, स्टार्ट मेनू में विंडोज़ 10 में क्या होता है, डिफरेंट क्या बोलते हैं आइकन्स होते हैं, और जिसमें कि वेदर हो गया, कैलेंडर हो गया, मेल, फोटोज़, ऐप्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट बटन के मेनू में होती है। ठीक है, आप ये देखिए स्टार्ट बटन का मेनू में दिया हुआ है। ठीक, ये ठीक है। अब हम आए कॉर्टेना। कॉर्टेना क्या होता है? कॉर्टेना एक तरीके का क्या होता है, किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए हम या तो टेक्स्ट करते हैं या तो हम, ये एक तरीके से टेक्स्ट के थ्रू भी काम करता है और वॉइस के थ्रू भी काम करता है। अगर हम वॉइस से कुछ भी बोलेंगे, दिस इज अ वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट। ये क्या होता है? वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट होता है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, मेल्स, वेदर और क्या बोलते हैं और भी टास्क, ठीक है, कैलकुलेशंस। तो इसमें हम बोल के या टेक्स्ट करके किसी भी फंक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आएंगे एक्शन बार, एक्शन सेंटर में आएंगे। ठीक है, एक्शन सेंटर क्या होता है? एक्शन सेंटर कंबाइंस द नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑल ऑफ योर वेरियस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कंबाइंड नोटिफिकेशन होता है जो कि सारे प्रोग्राम्स को व्यू कर सकते हैं हम। ठीक, द आइकन विल टर्न वाइट व्हेन अ न्यू नोटिफिकेशन कम। आइकन वाइट हो जाता है इसमें, उसको बोलते हैं एक्शन सेंटर। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी आइकन में तो वो आइकन क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। ठीक, अब हम आएंगे वॉलपेपर। तो वॉलपेपर तो सभी को पता है, फ़ोन का भी वॉलपेपर होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी वॉलपेपर होता है। वॉलपेपर क्या होता है? The colorful image which you can see on your desktop is called the wallpaper. Wallpaper are found in a many forms. Okay? चलिए, ये सब चीज़ें तो हमने जान ली। अब हम फाइल को कैसे सर्च करेंगे? फाइल सर्च करने के लिए हमें क्लिक ऑन द कॉर्टेना बॉक्स में जाना होगा, या तो हमें टेक्स्ट करना होगा या तो हमें वॉइस कर, जैसे मोबाइल में गूगल में आप वॉइस सर्चिंग करते हैं ना, उसी तरह। ठीक, विंडोज़ शॉर्टकट बटन्स। विंडोज शॉर्टकट बटन्स में क्या होता है? व्हेन यू ओपन द विंडो सम सिंबल्स अपीयर्स, दे आर कॉल्ड द विंडोज बटन। ये बटन कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। ठीक, तो ये सारे विंडोज शॉर्टकट बटन्स होते हैं। ठीक, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर इज ऑल्सो एज अ टूल सिलेक्टर और टूल एक्टिवेटर। ध्यान दीजिएगा, माउस पॉइंटर को टूल सिलेक्टर और टूल एक्टिवेटर भी कहते हैं। ठीक है, यूज टू सेलेक्ट और एक्टिवेट एनी आइकन एंड ऑब्जेक्ट विजिबल ऑन द स्क्रीन, सम डिफरेंट शेप्स ऑफ अ माउस पॉइंटर। और तो माउस पॉइंटर के बहुत ही कई तरीके के डिफरेंट शेप भी होते हैं। ये नॉर्मल शेप है, एरो वाला, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द नॉर्मल शेप। ये बीम शेप में है। जब हम टेक्स्ट करने के लिए कर्सर को क्लिक करते हैं तो वो बीम शेप में आ जाता है। ठीक, और ये हो गया डबल हेडेड शेप। ठीक, डबल हेडेड एरो शेप ऑफ माउस पॉइंटर यूज टू क्या होता है? रिसाइज द विंडोज एंड पिक्चर। ठीक है, फोर हेडेड शेप का क्या यूज होता है? फोर हेडेड एरो शेप ऑफ माउस पॉइंटर इज यूज टू मूव अ पिक्चर, आइकन्स एंड टूल बार। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, इतने शेप होते हैं। अनअवेलेबल शेप भी होता है। Unavailable shape of mouse pointer indicates that the action you are trying to do unallowed. ठीक है, यानी कि जो भी एक्शन आप करने जा रहे हैं वो अलाउड नहीं है। ओके, अब हम इतना सब कुछ हमने इस चैप्टर में समझा। अब हम ये जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर को बंद करना है। कंप्यूटर का बंद करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? शटिंग डाउन। शट डाउन कंप्यूटर कैसे करेंगे? फॉलो द गिवन स्टेप्स। कैसे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन जो सबसे नीचे टास्क बार में होता है, क्लिक ऑन द पावर, क्लिक ऑन द शट डाउन। दीज आर द स्टेप ऑफ शटिंग डाउन अ विंडो। ठीक है, इस तरीके से हम उस विंडो को शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. Okay, so next time we will continue with the new chapter. Okay, goodbye, take care. Multi-user होता है when a system is operated by more than one person. जब एक आदमी से कई लोग, मतलब मल्टी पर्सन लोग जब नेटवर्किंग के थ्रू जो इंटरकनेक्ट होता है उसके थ्रू जब ऑपरेटिंग सिस्टम
वो यूज़ होता है, यानी कि कई लोग उसको यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 काइंड्स का होता है, एक होता है सिंगल यूज़र पर्सन और दूसरा होता है मल्टी यूज़र। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग जानेंगे, वी विल नो अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। It is the main program which provides working process on a computer. Windows 98, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 and the Windows 10. These are some variants of Microsoft Windows. ये क्या है? Sorry, these are some version. ठीक है, ये क्या है? ये वर्जन है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के इतने वर्जन अभी तक मार्केट में आ चुके हैं। और सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है? सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10, जो कि हम इस चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंटली हम लोग जिस पे अभी वर्क कर रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10। ठीक है, अभी आप जब स्कूल आएंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? विंडोज़ 10 होगा। ठीक, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। It is the most recent version of Microsoft Windows and one of the most popularly used operating system. और ये सबसे recent यानी कि नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके पहले क्या था? विंडोज़ 8 था, विंडोज़ 7 था। ठीक, अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करता है। अब हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कैसे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, कि ये फर्स्ट स्टेप क्या है? स्विच ऑन द प्लग, सेकेंड स्विच ऑन द यूपीएस, ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रेस द सीपीयू बटन, फोर्थ प्रेस द मॉनिटर बटन को प्रेस करेंगे। फिफ्थ वेट टिल द मॉनिटर्स लाइट गोज ऑन। ठीक है, तब तक हमें वेट करना होगा। योर कंप्यूटर इज रेडी टू यूज। 6 स्टेप में हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा यूज करने की। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे विंडोज डेस्कटॉप। अब विंडोज डेस्कटॉप में क्या क्या होता है? विंडोज डेस्कटॉप में द मॉनिटर बटन को प्रेस करेंगे। फिफ्थ वेट टिल द मॉनिटर्स लाइट गोज ऑन। ठीक है, तब तक हमें वेट करना होगा। योर कंप्यूटर इज रेडी टू यूज। 6 स्टेप में हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा यूज करने की। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे विंडोज डेस्कटॉप। अब विंडोज डेस्कटॉप में क्या क्या होता है? विंडोज डेस्कटॉप में जो हमारे सामने मॉनिटर जो खुल के आता है, जो स्क्रीन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, एज सुन एज कंप्यूटर स्टार्ट अ स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप किसे कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं कि वो जो स्क्रीन मॉनिटर पे खुल के आती है और उसमें आइकन्स बने होते हैं। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ आइकन्स, माउस पॉइंटर, वॉलपेपर, टास्क बार, टास्क व्यू, एक्शन सेंटर etc। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्टार्ट बटन होता है, टास्क व्यू होता है, टास्क बार होता है एंड एक्शन सेंटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेस्कटॉप में होती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जो है जानेंगे आइकन्स के बारे में, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि आइकन्स क्या होता है। ठीक है, आइकन्स जो होता है वो ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, स्मॉल पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड द आइकन्स। ठीक है, तो स्मॉल पिक्चर सिंबल्स विजिबल ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड द आइकन्स। जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे सिंबल्स दिख रहे हैं ना, दीज आर द आइकन्स। ओके, इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम आइकन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस इमेज को देखेंगे, कैसे हम आइकन को सेलेक्ट करेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी ऐप को सर्च करना है तो हम यहाँ सर्च करेंगे, उसके बाद जाएंगे कर्सर से, ठीक है, सेलेक्टेड आइकन में जाएंगे। सबसे पहले तो मेथड 1 जो होता है वो क्या है, मेथड 1 में डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से, ठीक है, माउस से किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। और मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 होता है सेलेक्ट द आइकन्स एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, नाउ क्लिक द लेफ्ट बटन टू ओपन टेक्स्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी नहीं है, बट जो मेथड फर्स्ट है ये बहुत इजी है। आपको डबल क्लिक करना है लेफ्ट बटन से, ठीक है, माउस से किसी भी आइकन पे, तो वो खुल जाएगा, ठीक, ओके, इज इट क्लियर। अब ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आएंगे टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, देखिए नीचे जो दिया हुआ है, ये टास्क बार जो दिया होता है वो कहाँ होता है, द लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बार दैट कैन बी सीन एट द बॉटम। बॉटम मीन्स नीचे, नीचे जो लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बार, सेलेक्ट द आइकन्स एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, नाउ क्लिक द लेफ्ट बटन टू ओपन टेक्स्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी नहीं है, बट जो मेथड फर्स्ट है ये बहुत इजी है। आपको डबल क्लिक करना है लेफ्ट बटन से, ठीक है, माउस से किसी भी आइकन पे, तो वो खुल जाएगा, ठीक, ओके, इज इट क्लियर। अब ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आएंगे टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, देखिए नीचे जो दिया हुआ है, ये टास्क बार जो दिया होता है वो कहाँ होता है, द लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बार दैट कैन बी सीन एट द बॉटम। बॉटम मीन्स नीचे, नीचे जो लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बार दिखाई देगा आपको ना, सबसे नीचे, दिस इज कॉल्ड द टास्क बार, ओके। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, टास्क व्यू होता है एंड एक्शन बार होता है। देखिए जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये एक्शन बार हो गया, ये टास्क बार हो गया एंड ये हो गया आइकन बार, ठीक है, ये आइकन बार हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू में जाना है। और स्टार्ट बटन कैसे हम किसी भी बटन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन का क्या यूज़ है ये जानेंगे। तो स्टार्ट बटन इज यूज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन एंड कंटेन्स मेनी ऑप्शंस। इट इज़ अ शॉर्टकट टू ओपन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। स्टार्ट बटन से, जैसे स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, नीचे जो टास्क बार में होता है उससे हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट पूरी प्रोग्राम्स की खुल जाती है, ठीक। और विंडोज 10 कम्स विथ अ डिफॉल्ट सेट ऑफ लाइव टाइल्स इन द स्टार्ट मेनू, ठीक है। स्टार्ट मेनू में विंडोज 10 में क्या होता है, डिफरेंट क्या बोलते हैं आइकन्स होते हैं, और जिसमें कि वेदर हो गया, कैलेंडर हो गया, मेल, फोटोज, एप्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट बटन के मेनू में होती हैं, ठीक है। आप ये देखिए स्टार्ट बटन का मेनू ये दिया हुआ है, ठीक, ये ठीक है। अब हम आए कॉर्टेना। कॉर्टेना क्या होता है, कॉर्टेना एक तरीके का क्या होता है, किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए हम या तो टेक्स्ट करते हैं या तो हम, ये एक तरीके से टेक्स्ट के थ्रू भी काम करता है और वॉइस के थ्रू भी काम करता है। अगर हम वॉइस से कुछ भी बोलेंगे, दिस इज अ वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट। ये क्या होता है, वॉइस इनेबल्ड असिस्टेंट होता है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, मेल्स, वेदर और क्या बोलते हैं और भी टास्क, ठीक है, कैलकुलेशंस। तो इसमें हम बोल के या टेक्स्ट करके किसी भी फंक्शन को कर सकते हैं, ठीक है, टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आएंगे एक्शन बार, एक्शन सेंटर में आएंगे, ठीक है। एक्शन सेंटर क्या होता है, एक्शन सेंटर कंबाइंस द नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑल ऑफ योर वेरियस प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कंबाइंड नोटिफिकेशन होता है जो कि सारे प्रोग्राम्स को व्यू कर सकते हैं, ठीक। द आइकन विल नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑल ऑफ योर वेरियस प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कंबाइंड नोटिफिकेशन होता है जो कि सारे प्रोग्राम्स को व्यू कर सकते हैं, ठीक। द आइकन विल टर्न वाइट व्हेन अ न्यू नोटिफिकेशन कम। आइकन वाइट हो जाता है इसमें, उसको बोलते हैं एक्शन सेंटर, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी आइकन में तो वो आइकन क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है,
ठीक, अब हम आएंगे वॉलपेपर पे। वॉलपेपर तो सभी को पता है, फ़ोन का भी वॉलपेपर होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी वॉलपेपर होता है। वॉलपेपर क्या होता है? द कलरफुल इमेज विच यू कैन सी ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। वॉलपेपर आर फाउंड इन अ मैनी फॉर्म्स। ओके, चलिए ये सब चीज़ें तो हमने जान ली। अब हम फाइल को कैसे सर्च करेंगे? फाइल सर्च करने के लिए हमें क्लिक ऑन द कॉर्टोना बॉक्स में जाना होगा, या तो हमें टेक्स्ट करना होगा, या तो हमें वॉइस कर, जैसे मोबाइल में गूगल में आप वॉइस सर्चिंग करते हैं ना, उसी तरह। ठीक, विंडोज़ शॉर्टकट बटन्स। विंडोज शॉर्टकट बटन्स में क्या होता है? व्हेन यू ओपन द विंडो सम सिंबल्स अपीयर्स, दे आर कॉल्ड द विंडोज बटन। ये बटन कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। ठीक, तो ये सारे विंडोज शॉर्टकट बटन्स होते हैं। ठीक, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर इज ऑल्सो एज अ टूल सिलेक्टर और टूल एक्टिवेटर। ध्यान दीजिएगा, माउस पॉइंटर को टूल सिलेक्टर और टूल एक्टिवेटर भी कहते हैं। ठीक है, यूज टू सेलेक्ट और एक्टिवेट एनी आइकन एंड ऑब्जेक्ट विजिबल ऑन द स्क्रीन, सम डिफरेंट शेप्स ऑफ अ माउस पॉइंटर। और तो माउस पॉइंटर के बहुत ही कई तरीके के डिफरेंट शेप भी होते हैं। ये नॉर्मल शेप है, एरो वाला, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द नॉर्मल शेप। ये बीम शेप में है। जब हम टेक्स्ट करने के लिए कर्सर को क्लिक करते हैं तो वो बीम शेप में आ जाता है। ठीक, और ये हो गया डबल हेडेड शेप। ठीक, डबल हेडेड एरो शेप ऑफ माउस पॉइंटर यूज टू क्या होता है? रिसाइज द विंडोज एंड पिक्चर। ठीक है, फोर हेडेड शेप का क्या यूज होता है? फोर हेडेड एरो शेप ऑफ माउस पॉइंटर इज यूज टू मूव अ पिक्चर, आइकन्स एंड टूल बार। ठीक, इस तरीके से क्या होता है? इतने शेप होते हैं। अनअवेलेबल शेप भी होता है। An unavailable shape of mouse pointer indicates that the action you are trying to do unallowed। ठीक है, यानी कि जो भी एक्शन आप करने जा रहे हैं वो अलाउड नहीं है। ओके, अब हम इतना सब कुछ हमने इस चैप्टर में समझा। अब हम ये जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर को बंद करना है। कंप्यूटर का बंद करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? शटिंग डाउन। शट डाउन कंप्यूटर कैसे करेंगे? फॉलो द गिवन स्टेप्स। कैसे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन जो सबसे नीचे टास्क बार में होता है, क्लिक ऑन द पावर, क्लिक ऑन द शट डाउन। दीज आर द स्टेप ऑफ शटिंग डाउन अ विंडो। ठीक है, इस तरीके से हम उस विंडो को शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। Okay, so next time we will continue with the new chapter. Okay, goodbye, take care.